कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तू कर्म की चिंता कर, तू कर्म कर, तू फल के बारे में मत सोच। ज़्यादातर मनुष्य फल की ही चिंता करते हैं, सोचते हैं कि हमें बदले में मिलेगा क्या। सकाम बुद्धि से अपनी जीवन को जीते हैं। हर चीज़ में यही चिंता रहती है कि मुझे क्या प्राप्ति होगी, मैंने ये सेवा करी है, मैंने ये काम किया है, मुझे बदले में मिला क्या। तो वो जो बदले में मिला उसकी ज़्यादा मनुष्य को चिंता है कि वो मिलना ज़रूर चाहिए। मेरे हर कर्म का फल होना चाहिए और उसका भोग भी मैं ही करूं, वो क्रेडिट किसी और को मिलना ही नहीं चाहिए। तो व्यक्ति निष्काम कर्म की तरफ कभी चलता ही नहीं है। निष्काम कर्म के बारे में, उसके सिद्धांत के बारे में वो ना समझना चाहता है, ना ही अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहता है। तो भगवान गीता के माध्यम से अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं। भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म का कोई भी कदम व्यर्थ जाता ही नहीं है। हम सोचते हैं कि क्यों व्यर्थ में मेहनत करनी, क्यों किसी के लिए हम कोई उपकार करें, कोई हेल्प करें, सहायता करें, उसके लिए क्यों हम मार्ग बदलें। रास्ते में कुछ हो जाएगा तो कर देंगे, नहीं तो अलग से मेहनत नहीं करेंगे, अलग से पीड़ा नहीं लेंगे, किसी के लिए पेन नहीं लेना चाहते हैं। परंतु भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म का कोई भी कदम व्यर्थ जाता ही नहीं है। आप छोटा सा भी प्रयास करते हैं, छोटी सी भी मदद करते हैं, आप समझिए वह मदद जो होती है, वो जो प्रयास होता है, इस ब्रह्मांड में कभी भी कुछ व्यर्थ जाता नहीं है। सकाम कर्मी को तो मिलता है थोड़ा सा, क्योंकि उसकी बुद्धि छोटी सी ही है। हमारे मन और बुद्धि की तो सीमा है, लेकिन ये जो ब्रह्मांड है ये तो असीमित है। तो जब हम उस परमात्मा को अर्पित करके कर्म कर रहे होते हैं तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसे अनंत अनंत गुना फल की प्राप्ति होती ही होती है। वो बल्कि फल चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी उसे इतना आशीर्वाद मिलता है, इतनी उसकी झोलियाँ भरती है कि उस व्यक्ति ने कुछ मांगा भी नहीं, फिर भी भगवान ने सब कुछ उसको दे दिया। तो प्रभु की राह में जो चलते हैं वो निष्काम कर्म के मार्ग पे चलते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की भक्ति करते हैं और अपने कर्म को ठीक से करते हैं। परंतु लोग क्या करते हैं, हर समय सकाम बुद्धि ही चलती है। बिजनेस में पैसे लगा दिए, अब 10 करोड़ आपने लगा दिए हैं और बदले में क्या चाहते हैं कि महीने के 10 लाख रुपए मिल जाएं। अब अगर 10 लाख रुपए आपको सोचा आपने कि मुझे बदले में मिलेंगे और मिल गए 5 लाख, तो व्यक्ति बैठ जाता है दुख में कि 5 लाख का घाटा हो गया। जो मिला उसकी खुशी नहीं मनाता, बल्कि जो नहीं मिला उसके दुख में बैठ जाता है, विषाद में बैठता है। लोगों को डिप्रेशन हो जाता है कि जितनी उम्मीद की थी उतना तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, उतना तो फ़ायदा हुआ ही नहीं है। बच्चों का भी आजकल यही हाल हो गया है। एग्ज़ाम देने जाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे 98% मार्क्स आ जाएंगे, 99 आ जाएंगे, 100% मार्क्स आ जाएंगे, और आ गए 92% मार्क्स। तो कितनी बार खबरें आती हैं कि थोड़े से परसेंटेज कम आने पर भी इतने टैलेंटेड बच्चे ने सुसाइड कर लिया। क्यों करा उसने? क्योंकि सकाम बुद्धि से कर्म कर रहा था। घर में गेस्ट आए, बहुत अच्छा है, किसी लेडी ने भोजन बनाया, घर की महिला ने भोजन बनाया, सोचा था कि सभी खुश होंगे और सभी आपको अप्रिशिएट करेंगे, प्रशंसा करेंगे। अब वो प्रशंसा जैसी चाहते थे वो प्रशंसा मिली ही नहीं। तो क्या हुआ, अंदर से दुख आ गया, अंदर से पीड़ा हुई और लगा कि ये सभी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। गलत गलत भावनाएं आपने अपने मन में डालनी शुरू कर दी। तो जो भी सकाम बुद्धि से कर्म करेगा वो हमेशा असफल रहेगा, निराश रहेगा, क्योंकि उम्मीद की जो लाइन आपने बना रखी है, रेखा बना रखी है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि जो बदले में मिलता है आपको, वो आपको हमेशा कम ही लगता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम कर्म की राह पे चलता है वो सारी अपेक्षाओं को छोड़ देता है, सारी एक्सपेक्टेशंस को ड्रॉप कर देता है। तो कोई उम्मीद उसने नहीं रखी, जो परमात्मा दे रहा है उसे आशीर्वाद समझकर ग्रहण करना शुरू कर देता है। उसके लिए वही प्रभु का प्रसाद है। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। नमः शिवाय।
गौरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।